हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां, ठीक है, मुर्शिद कुली खान था। इसका टाइम पीरियड था 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद बनाया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पहले ढाका थे, उसके बाद मकसूदाबाद बनाया इसने, और नगर का नाम मुर्शिदाबाद रखा। ठीक, अपने नाम पे, जैसे इसका नाम मुर्शिद कुली खान था, इसके नाम पे नगर का नाम रखा मुर्शिदाबाद। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। ठीक है, अली वर्दी खां, इसका टाइम पीरियड है 1740 से 1756, ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगे। ठीक है, अंग्रेज जो थे उसको इन्होंने क्या कहा? अली वर्दी खान ने मधुमक्खी, ठीक, सॉरी, यूरोपियों की तुलना, क्योंकि अगर ना छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, और छेड़ दिया जाए तो ये काट खाएंगी, जैसे मधुमक्खियाँ करती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ठीक है, ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में हुई थी। ब्लैक होल की घटना जब हुई थी वो सिराजुद्दौला के टाइम में हुई थी, और टाइम पीरियड इसका है 20 जून 1756 ईस्वी। ठीक है, जेड हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वालों में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबे तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कक्ष में 146 अंग्रेज बंदी बंद कर दिए गए, और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच पाए। ठीक है, 146 अंग्रेज बंदी बना लिए गए थे, और अगले दिन उनमें से क्या हुआ? 23 व्यक्ति ही जीवित बच पाए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। यह घटना जो है ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुख्तखैरीन में इसका उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, जो समकालीन मुस्लिम इतिहासकार है गुलाम हुसैन, अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध आप लोग को पता ही होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 23 जून 1757 में हुआ था। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, ये पहली बार हुआ था जब अंग्रेज थे और हरा कर इंडिया वालों को, क्योंकि उस समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, उसको हराकर अपने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी, वर्तमान नाम इसका पलासी है, ठीक, प्लासी पहले कहा जाता था, का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तथा 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। ठीक है, जो क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, भारत का गवर्नर जो था बंगाल का, वो 1757 से 1760 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है, तब तक ये था। ठीक है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग को ये चाहिए और डिटेल में शॉर्टकट में, तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगी। इस दौरान उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की।
अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह, ठीक है, जो अंग्रेज सैनिक थे उनका एक श्वेत विद्रोह उसके समय में हुआ था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई, ठीक है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था, ठीक। क्लाइव जो था वो एक सैनिक के रूप में क्या था, जन नेता था। विलियम पिट का यह कथन है कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, ठीक, ए हेवन बॉर्न जनरल था, ठीक, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी में। इस बुक की खासियत यही है कि अगर किसी का नाम दिया है, जैसे मीर कासिम दिया या फिर प्लासी का युद्ध दिया या फिर लॉर्ड क्लाइव दिया, तो उसका टाइम पीरियड यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक। इससे क्या होता है कि बार बार हम लोग को पढ़ने से आसानी होती है और याद हो जाता है, ठीक है। बार बार वही अगर हम देखते हैं तो मेरे दिमाग में वो फिट हो जाता है। सबसे योग्य था, ठीक। पुड़िया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, ठीक। जैसे कि बुरशिद कुली खान था, उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई थी, वैसे ही अली वर्दी खान जो था, सॉरी, जो मीर कासिम था, उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था, ठीक है। मुर्शिदाबाद में जैसे आप लोग को पता ही है, कोई चीज़ अगर हो जाती है तो वहाँ क्या होता है, षड्यंत्र होने लगता है, ठीक। तो वो सोचा कि कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन अगर हम नया बसाएंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक, ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप अधिक न हो सके, ठीक। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया, ठीक। जो मीर कासिम था उसने सेना का जो गठन था उसने यूरोपीय पद्धति, जो यूरोपीय आए थे उनके हिसाब से करने का गठन किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें, ठीक, तोपें और तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जो मीर कासिम है अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए। जिन अधिकारों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए, कुछ नए कर भी उसने लगाए। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, ठीक। उस समय अंग्रेज जो था वो कौन था, जो कमान था वो कौन था, मेजर हेक्टर मुनरो। आगे देखते हैं। इस युद्ध के समय वेंसिटाट बंगाल का गवर्नर था, ठीक। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों का चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था, ठीक है। जो धीरे धीरे जो शासक थे वो ख़त्म होते गए, तो अब टक्कर देने वाला अंग्रेजों के टक्कर का कोई नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। धीरे धीरे वो सब बंगाल से स्टार्ट किए थे और धीरे धीरे कहाँ आ गए, इलाहाबाद और दिल्ली पर भी कब्जा करने के लिए सोचने लगे वो सब।
बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक युद्ध सिद्ध हुआ। ठीक, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1964 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक, कब हुआ था? 1964 में। ठीक, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। ठीक, इलाहाबाद की संधि हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद। इलाहाबाद तथा कड़ा, ठीक, ये भी एक जगह का नाम है। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब के क्षेत्र छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। ठीक, 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए जाना था। ठीक, तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। ठीक, इस समय कौन आ गया था? रॉबर्ट क्लाइव आ गया था। इसका टाइम पीरियड है 1700 बंगाल का। ठीक, इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। ठीक, ये हुआ था 1773 ईस्वी में द्वैध शासन की, सॉरी ये टाइम पीरियड उसका है, वारेन हेस्टिंग्स का है। ठीक, इसी समय बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान, ठीक, 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय का जो जीवन था संपूर्ण जीवन क्या आपदाओं से ग्रस्त था और उसको क्या किया गया? अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेज का अधिकार हो गया। ठीक है, शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय, इनका टाइम पीरियड ये है, और बहादुर शाह द्वितीय जिसका टाइम पीरियड ये है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। क्या हो गया? पेंशन भोगी, मतलब पेंशन मिलता था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक, इनका जीवन ऐसे ही रह गया था। 1765 ईस्वी में इस अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की गई तथा बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाली खासी जनजाति, कौन सी जनजाति? खासी जनजाति के लोगों ने अपने नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। खासी जनजाति थी वो तीरथ सिंह के नेतृत्व में क्या किया? विद्रोह कर दिया था। के एम पन्नीकर ने कहा कि 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ठीक, सरफराज खान, जो कि इसका तो नाम ही नहीं है, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान या फिर सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो ये कौन था? मुर्शिद कुली खान। ठीक है,
तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।